बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त सर्दियों में बनाने वाली रेसिपी वो है गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा दिल चाहता है ढेरों ढेर बना लो, सबको पसंद आता है, सबको अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश हो इसको कद्दूकश करने की पेश आती है। जैसे ही कद्दूकश करने का सोचता है इंसान, हलवा बनाना कैंसिल कर देता है। लेकिन मैंने जब देखा यूट्यूब पे कि बगैर कद्दूकश करे गाजर का हलवे की रेसिपी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि कैसा बनता है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो गाजर ले ली थी और इसको अच्छी तरह धो टुकड़ों में काट लिया था। मैंने सोचा ज़रूर ट्राई करूँ इस तरीके से कि कैसा बनता है, बगैर कद्दूकश करे हलवा कैसे बनता है। चलें आज आपसे शेयर देखते हैं कि कैसा बनता है और ये तजुर्बा कैसा रहता है। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि ये तरीका कैसा है और कैसा रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है ख़ास तौर पर देसी घी। हलवा बनाने के लिए आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, आम घी, या फिर आप मक्खन भी ले सकते हैं, इसका अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा आप देसी घी ले लें, उसको मेल्ट कर लें अच्छे तरीके से, और उसके साथ ही 2 इलायची इसमें सूख कर लें। और इसके साथ ही हम थे गाजर के टुकड़े जो छील के हमने इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड कर दिए थे। इनको अच्छी तरह ऑयल में मिक्स कर, और इसके बाद 1 कप पका हुआ दूध, या फिर आप मलाई वाला दूध, गाढ़ा दूध, मेरे पास मलाई वाला दूध था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इस तरह मिक्स कर दिया और हल्के चूल्हे पे पकाने रख दिया था। इस तरीके से जब ये नरम होने लगा, 10 से 15 मिनट में ही गाजर नरम पड़ गई थी, तो मैशर की मदद से को मैश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अभी पूरे तरीके से नरम नहीं पड़ी थी, तो अच्छे तरीके से मैश नहीं हो रही थी। इसके अलावा हमने इसमें पानी ऐड करा, तो हमने ये अभी नहीं करी थी, इसलिए हमने थोड़ी देर और इसको ढक के रख दिया था ताकि ये और गल जाए। शुरू से अब तक हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाया है। आपने भी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं तो जल जाएगा। 5 से 7 मिनट में ये और नरम पड़ गई थी। इस तरह मैशर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। ये तरीका बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। अगर घर में आपने बनाना हो बच्चों के लिए हलवा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये, और इतनी गाजर कद्दूकश करने से भी जान छूट गई। बहुत इजी तरीका है ये, आप इस तरीके से बनाएं। गाजर कद्दूकश करने की मेहनत से भी बच जाएंगे और थकन से भी बचेगा। झटपट कुछ गाजर लाएं और इस तरीके से बनाएं और बच्चों को खिलाएं। इस तरीके से गाजर को मैश करने के बाद हमने इसे खुश्क कर लिया था। नी दूध जो इसमें था वो अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी डालना है। 1/2 कप हमने इसमें चीनी ऐड की थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी बढ़ा भी सकते हैं। हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मलाई के डाल दिए थे, जायके भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे टेस्ट के लिए और यमी टेस्ट के लिए हमने इसमें मलाई ऐड कर दी थी। पहले ही हमने दूध मलाई वाला ऐड किया था, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगता है। गाजर का हलवा बहुत क्रीमी सा बन जाता है। और ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसमें पानी ना रहने पाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लें। देखिए जब इस तरीके से खुश्क है और ऑयल ऊपर आने लगे, तो इसमें थोड़ा आप चाहे तो खोया ऐड कर दें, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। गाजर के हलवे का लुक आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और इस तरीके से इसको खोए को मिक्स कर लें। बहुत अच्छा तैयार हुआ था बनके, बहुत मज़ेदार बना था, सबको पसंद आया था। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और पानी बिल्कुल ना रहने दें। इसमें नमी रह जाएगी तो गाजर का हलवा ख़राब होने का खतरा होता है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इस तरीके से घी साइडों से नज़र आने लगे, तो समझ जाएँ कि गाजर का हलवा तैयार हो गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था, क्रीमी सा, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये तरीका कैसा लगा बनाने का? गाजर का हलवा बगैर कद्दूकश करे बनाने का तरीका इंशाल्लाह अपनाएगा। एक बार ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। मलाई और दूध की वजह से बहुत क्रीमी और मिल्की टेस्ट इसमें आ रहा था, अलग से हट के टेस्ट आ रहा था। बहुत ही मज़ेदार बना था माशाल्लाह से। और इस तरीके से हमने इसको सर्व करा। आप चाहें तो ऊपर से डाल दें, थोड़ी सी खोया डाल दें, बादाम पिस्ते ऐड कर दें, तो खाने में भी बहुत टेस्टी था। छोटे छोटे टुकड़े जब गाजर के मुंह में आ रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और क्रीमी सा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था। तो एक बार ज़रूर ट्राई किया, आपको ये पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब देख क्या रहे हैं, जल्दी से मेरी लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।